चलो तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं मेरे दोस्त आज का ये पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कब आया है? ये क्वेश्चन आया है सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020 में। कब आया है? सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020 में। अब ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझो कि कहता क्या है। हर एक क्वेश्चन जितने भी यहां पर आप लोगों को मिलेंगे ना, हर एक क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन पेपर, ठीक है? आप लोगों को दिखाई दे रहा है अच्छे तरीके से? पक्का? कोई भी दिक्कत तो नहीं आ रही यार? ऐसा तो नहीं कि लाइट वाइट थोड़ी ज्यादा हो रही है? नहीं ना? पक्का सब कुछ क्लियर है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यार स्टार्ट करते हैं। मैंने फोन में भी देख रहा हूं और यहां पर आप लोगों के कमेंट्स भी रीड कर रहा हूं। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका क्या कहना है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + y = 3 एंड 6x + ky = 8 डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। आप लोगों को पता है किस पर फोकस करना है सबसे ज्यादा? आप लोगों को फोकस करना है इस लाइन पर। क्या कह रहा है कि भाई उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अगर उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, दैट मींस सीधा सिंपल सी बात लिख के भेज देते ना कि उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन यानी नो सॉल्यूशन। हमको इधर से सोचना है नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल लाइंस। फिर हम लोगों को इधर से सोचना है पैरेलल लाइंस यानी कंडीशन A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये कंडीशन होती है किसकी? वो इक्वेशन जिसके कोई सॉल्यूशन ही नहीं होते, यानी कि नो सॉल्यूशन। अब हमारे पास जो दो इक्वेशन है ना मेरे दोस्त, वो कौन कौन सी है? एक तो है ये वाली, दूसरी है ये वाली। एक तो है कौन सी? ये वाली। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपके पास ये वाली। अब इधर से आप लोगों को A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालना पड़ेगा, ठीक है? इधर से देखा जाए तो A1 आपको कितना मिल जाएगा? 3, B1 आपको कितना मिल जाएगा? 1, और C1 आप लोगों को कितना मिल जाएगा? -3 मिल जाएगा। इधर से अगर आप देखोगे तो A2 आपके पास कितना आ जाएगा? A2 आपके पास आ जाएगा 6, B2 आपके पास कितना आ जाएगा? K, और C2 आपके पास कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा। कितना? -8। जब आप सारी की सारी वैल्यूज इसके अंदर डालोगे ना तो देखते क्या होता है। 3/6, देखो 3/6 बराबर B1/B2 बोले तो 1/K इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 बोले तो -3/-8। माइनस से माइनस काट दो, वैसे भी कोई मतलब का नहीं है। देखो अब कौन ही बेवकूफ होगा जो इक्वल वाले को नहीं लेगा? भाई मैं तो यहां पर क्या करूंगा पता है? मैं तो यहां पर इक्वल वाले को ही लूंगा ना कि K की वैल्यू, क्योंकि हमसे व्हाट वैल्यू ऑफ K पूछ रहा है, K की कौन सी वैल्यू चाहिए, है ना? तो K बराबर यहां पर कितना आ जाएगा? 1/2। तो 1/K बराबर कितना आ जाएगा? 1/2, यानी K बराबर कितना आ जाएगा? K बराबर आ जाएगा 2। K बराबर कितना आ जाएगा? K बराबर आ जाएगा 2। क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई? क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई? हाँ या ना? हाँ सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला बता दो। सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट और फ्रूट्स दे रखा है। अच्छा, अगर आप लोगों को सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स दे के रखा है तो एक ही फॉर्मूला है जो कि है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इधर से आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा। चलो ये चीजें लेकिन बाद में कर लेंगे यार, अभी जो चैप्टर नंबर 3 है उसका मजा लो। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई? जल्दी 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 अब इस सेशन को ना ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर लो, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि डेली की डेली यहां पर क्लास होती है। कितने बजे होती है? 9 बजे होती है। 9 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 जो भी चलती है फिर वो चलती जाती है ना। क्लियर है क्या? अरे सभी लोगों को क्लियर है क्या? पक्का? अच्छे से? ठीक है ठीक है। आदर्श चौहान जी आप नए हैं? अरे कोई दिक्कत नहीं, आपका भी उसी तरीके से स्वागत होगा जैसा सबका हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। अंशुल बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है अविराज। अब ये हो गया। अरे पैरेलल लाइंस की कंडीशन है ये कंडीशन याद होनी चाहिए। चलो अब ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन है जो कहां पर आया है, जो कब आया है, जो आया है आप लोगों का 2019। जो कब आया है आप लोगों का? जो आया है आप लोगों का 2019 में। ठीक है, हाँ मैं तो बोल रहा हूं सबसे पहले आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले आप लोग ट्राई करो और इस सेशन को एटलीस्ट यार लाइक कर दो। अगर अभी तक लाइक नहीं किया ना, बहुत ज्यादा बेकार चीज है। मैं सही बोल रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा बेकार चीज है अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो। ठीक है,
चलो 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 आ जाओ। अरे ध्रुव भाई, आदर्श भाई, कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है ना। आप लोगों को पता ही होगा यार, अभी एसएससी एग्जाम के उसमें क्या हुआ है, सारी चीजें आप लोगों को पता ही है, कोई भी चीज आप लोगों से छुपी नहीं है ना। किस किस को पता है एसएससी एग्जाम में अभी क्या क्या हुआ है? बताओ 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 बताओ। जब तक ये क्वेश्चन करते हैं, जब तक मुझे ये बताओ कि एसएससी एग्जाम में अभी क्या हुआ है। यूनिक सोल्यूशन, सिर्फ मैं तो इतना पकड़ रहा हूं भाई, यूनिक सोल्यूशन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन, एक तो ये, दूसरा ये हैज अ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन यानी यूनिक सोल्यूशन यानी कि सर ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन हो गई ना। ये किसकी कंडीशन हो गई? ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन हो गई ना। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी जिसकी भाई इक्वेशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। यूनिक सोल्यूशन से याद आ गया इंटरसेक्टिंग लाइन से कंडीशन याद आ गई। अब क्या कि भाई इधर से a1 निकालो, इधर से a1 हो गया k, b1 कितना हो गया 2, ठीक है। इधर से देखा जाए तो a2 कितना हो गया 3 और b2 कितना हो गया 6, ठीक है। दो इक्वेशन, k की वैल्यू डाली तो k अपॉन 3 इज नॉट इक्वल्स टू 2/6। यहां पर हो गया, ये 3 बार में कट गया, 3 से ये 3 कट गया, तो k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है पर 1 नहीं हो सकती। k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ये क्या लिखोगे आप लोगों को? लिखोगे एनी रियल नंबर एक्सेप्ट, कौन सी नहीं हो सकती? 1 नहीं हो सकती। कोई भी रियल नंबर चलेगा लेकिन 1 नहीं चलेगा। क्या बात है किंग गेमर, क्या बात है यसीम, क्या बात है। अच्छा कर रहे हो यार, बहुत अच्छा कर रहे हो। जैस्मीन, हाँ इक्वालिटी सिस्टम हैंग कर दिया भाई। मतलब मैं आप लोगों को सही बताऊं, कभी कभी तो इतनी खुशी होती है मुझे कि भाई मैं एक टीचर हूं, लेकिन कभी कभी इतना बुरा लगता है कि यार मैं एक टीचर हूं। अब मुझे बुरा क्यों लगता है? मुझे बुरा इसलिए लगता है क्योंकि अभी आप लोगों ने एसएससी एग्जाम में सारी चीजें देखी भाई, जिन्होंने उनको पुलिस अफसर बनाया, और सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनसे भी बड़ी बड़ी पोस्ट, एसीपी बनाया, चाहे मतलब कितने सारे पोस्ट भाई, कितने सारे पोस्ट होते हैं, सब कुछ बनाया, पुलिस अफसर से लेकर, मतलब भाई कोई भी चीज है वो टीचर ही बनाता है ना। वकील हो, डॉक्टर हो, पुलिस हो, कोई भी चीज हो, वो कौन बनाता है? एक टीचर ही बनाता है। लेकिन उन्हीं टीचर के साथ क्या हुआ? और वो लोग आम टीचर्स नहीं थे, आप लोगों ने भी सारी चीजें देखी, वो लोग आम टीचर्स नहीं थे, सारे के सारे वेल रेप्यूटेड फैकल्टीज, जो बड़े बड़े फैकल्टीज है। और वो किसके लिए लड़ रहे हैं? वो उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। भाई किसकी गलती है? टीचर्स की गलती है? नहीं, सिस्टम की गलती है भाई। अब वो तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी को बदलना होगा यार। अब एजुकेशन पॉलिसी को तो बदलना पड़ेगा, है ना। मतलब मैं क्या बताऊं, मेरे को इतना बुरा लगा है, इतनी सारी चीजें सामने आई हैं, बहुत बुरा लगा कि जिस टीचर से ही आप बने हो, उसी टीचर से आप बोल रहे हो कि भाई वर्दी पहन के आओ, तो बात करते ना। एक टीचर से तो बदतमीजी करी थी, मैंने सब कुछ देखा। अच्छा एक चीज आप लोग मुझे बताओ, जब भी हमारे वोटिंग होती है ना, इस इंडिया का एक सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से चलता है, वो है वोटिंग का सिस्टम। भाई जब भी सब कुछ होगा तो किसका होगा भाई? सब कुछ प्रमोशन पहले से ही चालू हो जाएंगे कि भाई वोट दो, इनको दो, उनको दो, इनको दो, उनको दो, सारे मतलब रोड पे भाषण, है ना। ऐसे गवर्नमेंट बोल देती है कि लेट नाइट डीजे नहीं बजा सकते, लेकिन भाई वही नॉइस पोल्यूशन कौन करते हैं? वो लोग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब आप पोस्टर्स नहीं लगा सकते, और वही वोटिंग के टाइम पे वही लोग पोस्टर्स लगाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कहीं ना गलत लगती हैं। अब आप लोग खुद सोचो, जब वोटिंग होती है तो वोटिंग के टाइम पे जो वोटिंग बूथ होते हैं वो आपके घर के करीब दे दिए जाते हैं कि भाई आप लोगों को वोट करना है ना, लो आप लोग घर के करीब आप लोगों का है, आप लोगों को लेकिन वोट तो करना पड़ेगा, है ना। वोट तो करो, वोट करो, आप अपना नेता खुद चुनो।
तो वोटिंग के लिए क्या, वोटिंग के लिए आप लोगों को 20 किलोमीटर दूर नहीं, 30 किलोमीटर दूर नहीं, 50 किलोमीटर दूर नहीं, अरे आपके घर के पास तक आप लोगों के वोटिंग बूथ आ जाते हैं। और वहीं जो भाई वोट देने नहीं आ सकता, जैसे बुजुर्ग लोग, अरे उनके लिए गाड़ी भिजवा रहे हैं ना स्पेशल वाली, आप लोगों को घर से लेके भी जाएगी, वोट दिलवाएगी और आप लोगों को मस्त तरीके से घर पे छोड़ के भी जाएगी। ये है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो कि मस्त चल रहा है ना। और यही अगर आप लोग बात कर लो एसएससी एग्जाम में जो बच्चे परेशान हुए उन लोगों के सेंटर्स कहां कहां पर दिए, किसी किसी को तो 500 से 800 किलोमीटर दूर तक पहुंचाया। वो बच्चा गया भी, क्यों गया, क्योंकि उसको उसका एग्जाम देना था। लेकिन फिर भी क्या हुआ भाई साहब कि वहां पर ऑन दी स्पॉट जाने पे हमारा एग्जाम कैंसिल हो गया ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। भाई टेक्निकल इशू, एसएससी एग्जाम जैसे में टेक्निकल इशू आ रहा है भाई साहब, टेक्निकल इशू है बस। किसी किसी को तो सेंटर्स कहां कहां पर दिए भाई। एक बच्ची बिल्कुल सेंटर पे पहुंची, उसने दोबारा रोल नंबर चेक किया, चेक किया तो पता चल रहा है कि भाई उसका सेंटर तो कहीं और है। अब वो बेचारी कैसे जाएगी बताओ। ये है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, मस्त है ना, जो ऐसा ही रहना चाहिए। अगर ऐसा ही रहेगा तो मैं भी ऐसा ही रहेगा, तू भी ऐसा ही रहेगा। मस्त करते हैं, चिल करते हैं, है ना। जो चीजें बदलनी होती है ना सारी चीजें बदल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के कानों कान तक वो खबरें नहीं गई होंगी, सब सारी खबरें गई होंगी। ऐसा पहला एग्जाम नहीं है एसएससी का, इससे पहले नीट में भी हो चुका है, इससे पहले जेईई में भी हो चुका है, बहुत सारी चीजों में हो चुका है। लेकिन अभी तक हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम वही का वही है। तो मस्त खुशखबरी है भाई, है ना। चलो अपन तो मस्त तरीके से वापस आते हैं। यही है भाई, यही है, देख लो यही है। अरे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें भाई, बहुत सारी चीजें, क्या बताऊं मैं। मतलब मैं तो बोलता हूं कि आप लोगों को तो सही बताऊं, आप लोगों को कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोगों को कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि आप लोगों को स्कूल में इतना सिखा दिया जाता। लेकिन भाई उनका कहना है कि अरे बच्चा कोचिंग में पढ़ तो लेता है, स्कूल में क्या सिखाना, स्कूल में आने दो, पढ़ने दो, होमवर्क दो, असाइनमेंट दो और प्रैक्टिकल लो, मस्त चिल करो भाई। स्कूल वाले भी फीस ले रहे हैं नहीं, लेकिन उनको ये नहीं सोचना कि हम लोग पूरा का पूरा स्कूल में इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दें ताकि घर पे अगर बच्चा पहुंच रहा है तो वो गिटार सीख सके, वो डांस सीख सके, वो कोई अदर एक्टिविटीज कर सके। लेकिन नहीं, उसको कोचिंग जाना पड़ेगा। पेरेंट्स का भी यही कहना है, टीचर का भी यही कहना है, स्कूल में मिलो तो वो भी यही बोलेगा कि ये तो पढ़ता ही नहीं है। अरे पढ़ता ही नहीं है तो आपको फीस किस लिए दिया जा रहा है? क्या कर रहे हो बताओ भाई, क्या कर रहे हो आप लोग, क्या चाहते हो? मतलब मैं गलत कह रहा हूं क्या यहां पे? नहीं, मैं तो बोल रहा हूं कि आप लोगों को अरे इस लेक्चर में भी आने की क्या जरूरत है? आप लोगों को इस लेक्चर में भी आने की कोई जरूरत है ही नहीं, कोई जरूरत नहीं इस लेक्चर में आने की। आप लोग अदर एक्टिविटीज कर सकते हो, लेकिन नहीं, हमारे स्कूल्स भी बिल्कुल सेम टू सेम चलते हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। ना वो चेंज हुए ना ये चेंज हुए। और ऐसे करते करते कोई कोचिंग वाला भी चेंज नहीं होगा, उनका धंधा भी बढ़िया चल रहा है भाई, क्या दिक्कत है ना। क्लियर है? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं, अपन क्या ही बात करेंगे, है ना, अपन क्या ही बात करेंगे। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। अब हम क्या ही बात करें, मतलब जितनी बात करो उतने कम है यार, उतनी कम है चीजें। क्वेश्चन नंबर 23 का देख लेना। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिट्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। अब हम लोगों को एंगल्स की बात करनी है ना, बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले तो आप लोगों को वर्ड समझना पड़ेगा कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं, ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है ना। सम ऑफ टू एंगल्स इज सम ऑफ टू एंगल्स। दो एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं एक ऐसी लाइन बना रहा हूं, है ना, और इस लाइन पे मैं क्या कर रहा हूं भाई साहब, एक और ऐसी लाइन बना रहा हूं। अब बहुत अच्छे तरीके से सुनो, बहुत अच्छे तरीके से सुनो। यहां पर अगर आप लोग बात करोगे तो एक एंगल मैंने बोला कि x है और दूसरा एंगल क्या है, y है। एक एंगल क्या है, x है और दूसरा एंगल क्या है, y है।
x बड़ा है y छोटा है, तो यहां पे वही चीजें मैंने लिख दी कि लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी x एंड y। क्या बोल दिया मैंने बोल दिया लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी, लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी, है ना, लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी x एंड y। और इधर मैंने एक चीज बोल दी कि भाई जो x है ना वो y से बड़ा है, x जो है वो कौन है, y से बड़ा है, x बड़ा है ना y से, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन का मतलब समझो, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, लार्जर यानी बड़ा वाला जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना वो एक्सीड्स कर रहा है यानी बढ़ा रहा है, लार्जर वाला जो सप्लीमेंट्री एंगल है ना वो बढ़ा रहा है, एक्सीड कर रहा है किसको, छोटे वाले को, कितने से, 18 डिग्री से। Larger of the two supplementary angles, larger of the two supplementary angle exceeds the smaller by 18 degree, 18 डिग्री, कितना, 18 डिग्री, ठीक है। Larger of the two supplementary angle exceeds the smaller by 18 degree, larger of the two supplementary angles exceeds the smaller by 18 डिग्री। क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया। और एक चीज, अब आपने बोला सर ये तो पहला इक्वेशन बना, दूसरा कहां से बनेगा, दूसरा तो बनाना पड़ेगा। आप खुद सोचो, कोई भी ऐसे दो एंगल्स सप्लीमेंट्री कब होंगे, जब दोनों का सम, जब दोनों का सम कितना होगा, जब दोनों का सम होगा 180 डिग्री। बन गई दोनों इक्वेशन, बन गई दोनों इक्वेशन, बन गई सर। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आ जाओ, मैंने बोला इसको तो हम लोग कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा सेट करता हूं, कैसे कि भाई मैंने x माइनस वाई बराबर 18 कर दिया, इधर क्या कर दिया, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, और इधर कर दिया x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यहां पर अच्छे समझो, दोनों के दोनों मतलब नीचे वाली इक्वेशन के हम लोग साइन चेंज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से इस्तेमाल कर रहा हूं। नीचे वाली इक्वेशन का हो गया साइन चेंज, नीचे वाली इक्वेशन का हो गया साइन चेंज, नीचे वाली इसका हो गया नंबर का साइन चेंज, ठीक है। प्लस का x और माइनस का x कट गया, माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 180, यानी 180 में से 18 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 162, करेक्ट है, 162 माइनस 162, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर आपके पास कितना आ गया, 81 डिग्री, 81 डिग्री। अब इसी को आप पहली में भी डाल सकते हो और आपका मन किया तो आप दूसरी में भी डाल सकते हो, जिसमें आपका मन कर रहा है आप उसमें डाल दो। मैं डाल रहा हूं इसको पहली इक्वेशन में, मैंने इसको क्या डाल दिया, मैंने इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1 में। तो y बराबर 81 जब इक्वेशन 1 में जाएगा तो x देख लो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 81 प्लस 18, यानी x कितना आ जाएगा, 99 डिग्री। दो एंगल्स आप लोगों को निकालने को बोले थे, दो एंगल्स आ गए x और y। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्या बात है स्टडी संघ, क्या बात है। अच्छा ये तो वही है हमारा, क्या नाम है यार इस बच्चे का, श्लोक नाम है, क्या बात है महक, क्या बात है गेंगेमर, क्या बात है आदर्श, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्या बात है पलक। सर लेट हो गई, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, मैं समझ सकता हूँ ये शायद खाने का टाइम भी होता है ना बाकी बच्चों का, पर ठीक है यार, अगर मेहनत करनी है तो आना पड़ेगा, बाकी अगर नहीं तो फिर ये सेशन भी पोस्ट हो जाएगा, है ना, तो बाद में भी आप लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाय दिवाकर, हाय सार्थक, किसी को नहीं भूलूंगा भाई, किसी को नहीं भूलूंगा, टेंशन मत लो, है ना, बढ़ा ले बढ़ा ले बढ़ा ले। चलो आप लोगों ने देख लिया क्या, ये अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले लिया, ये सेशन का स्क्रीनशॉट भी ले लिया, ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी वॉइस वगैरह भी सब क्लियर, स्क्रीनशॉट भी ले लिया, ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी वॉइस वगैरह भी। अभी एक काम करो कि सब लोग इस सेशन को जल्दी से लाइक करो, इस सेशन को जल्दी से सब लोग लाइक करो भाई, जितने लाइक्स तो होने चाहिए ना यार। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाइए सर, पलक बहन मैं ट्रिग्नोमेट्री जल्दी से जल्दी पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, मैं ट्रिग्नोमेट्री जल्दी से जल्दी पढ़ा दूंगा। आई एम न्यू दिस चैनल, हाय कार्टून धमाका, कार्टून भी हो धमाका भी है, क्या बात है। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोगों को एमसीक्यू में डेफिनेटली देखने को मिलेगा इस बार सीबीएसई 2026 में। ऐसे टाइप का किसमें, स्टैंडर्ड में, बेसिक में मिल सकता है ना।
चलो 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 चलो, क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक तो ये, दूसरा ये, हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कैसे सॉल्यूशंस? बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यानी कोइंसिडेंट लाइंस, अब कोइंसिडेंट लाइंस यानी, सर जी भूल जाते हो क्या, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। भूल जाते हो क्या? मैंने बोला नहीं भाई नहीं, याद तो रखता हूं। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन आपके पास है, हाँ या ना? पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन आपके पास है, हाँ या ना? ठीक है, a1 अपॉन a2 2 अपॉन k माइनस 1, b1 अपॉन b2 3 अपॉन k प्लस 2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो आप इसको यहां पर भेजना चाहो तो भी ठीक है, अदरवाइज अगर आप इधर से भी डील कर लोगे तो भी सेम है। देखो दोनों को राइट साइड भेजोगे, मतलब दोनों को अगर लेफ्ट साइड भेजोगे, लेफ्ट साइड, तो -7 -3 के हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? -7 -3 के हो जाएगा ना? यही होगा ना? तो माइनस से माइनस तो इधर भी कट जाएगा, तो 7/3 के ही लिख दो ना, डायरेक्टली 7/3 के ही लिख दो। अब आप इसको इसके इक्वल रख लो, चाहे इसको इसके इक्वल रख लो, चाहे इसको इसके इक्वल रख लो, आएगी तो k की वैल्यू ही निकल के ना, आएगी तो k की वैल्यू निकल के। मैंने बोला कि हम इतने को इक्वल रख लेते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। k प्लस 2 गया इधर, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 2 बराबर 3 टाइम्स ऑफ k माइनस 1। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2k प्लस 4 बराबर 3k माइनस 3। अच्छा, ये भाई साहब को इधर लेके आए, ये भाई साहब को इधर पहुंचाया, ये हो गया 2k माइनस 3k बराबर -3 माइनस 4। यहां पर हो जाएगा आपके पास -k बराबर -7, माइनस से माइनस कट गया, k बराबर कितना हो जाएगा? k बराबर हो जाएगा 7। कितना? 7। क्लियर है? बोलो 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 भैया बोलो, k बराबर 7। ठीक है, हाँ आदर्श चौहान, डाउट है? पूछो डाउट क्या है आपका? क्या डाउट है? अरे हम क्लियर करेंगे ना। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो पूछो यार, और अगर इससे रिलेटेड नहीं है तो प्लीज जो वो चैप्टर आएगा तब रुक जाना, कोई डाउट ही नहीं बचेगा। ठीक है, हाँ आदर्श सर भूल गए लगता है। अरे भूले नहीं है किसी को भी। हाय अंशिका, एक बार रिटर्न, अच्छा एक बार फिर से समझा दूं, ऐसा एक बार फिर से समझा दूं। हाँ अरे इसको आप इसके इक्वल भी ले सकते हो, क्योंकि a1 अपॉन a2 c1 अपॉन c2 के भी तो बराबर ही होगा ना। आप लेके देखोगे ना जब इन दोनों को, तो आपको दिखाई देगा कि भाई k की वैल्यू फिर से उतनी आ रही है। ठीक है, मैं लेके दिखा दूंगा इतनी देर में, मैं ही लेके दिखा दूंगा। लो मैं ही लेके दिखा देता हूं। 2/k माइनस 1, 2/k माइनस 1 बराबर 7/3 के, 3k गया इधर तो 6k बराबर 7 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 7k माइनस 7। ये भाई साहब इधर आएंगे तो ये हो जाएगा -k बराबर -7, माइनस से माइनस कट गया तो k बराबर कितना आ जाएगा? k बराबर आ जाएगा 7। क्या ये चीज आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर ली? तो k बराबर दोनों केसेस में क्या आएगा आपके पास? 7 ही आएगा। ठीक है, देख बेटा मैं यही बोलूंगा कि पढ़ा तो कोई भी देता है यार, पढ़ा तो कोई भी देता है। इस YouTube में बहुत सारे टीचर्स होंगे, ऑल्सो आई रिस्पेक्ट देम। हर एक टीचर की मैं इज्जत करता हूं जो YouTube पे पढ़ाता है, जो स्कूल में, ठीक है, जो स्कूल में पढ़ाता है, जो कोचिंग में पढ़ाता है, हर कहीं जो पढ़ाता है, हर उस टीचर की मैं इज्जत करता हूं। लेकिन आप लोगों को अब लग रहा होगा कि सर फिर ये सेशन क्यों लेके आए, क्यों फालतू मेहनत करी, क्यों फालतू हमारे लिए कर रहे हो सर? तो यार देखो यहां पर ना फालतू काम तो नहीं कर रहा, मैं तो ये बोल रहा हूं अगर यहां पर एक भी बच्चा पढ़ रहा होगा ना तो उस एक बच्चे को किशोर सर ऐसे पढ़ाएंगे, तबीयत से पढ़ाएंगे। यहां पर अभी 27 बच्चे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को यहां पर अगर एक बच्चा भी मिलेगा मैं उसको अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? तो टेंशन नहीं। चलो ठीक है, अब आ जाओ भाई,
फाइंड सी, हम लोगों को सी की वैल्यू निकालनी है। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इज इक्वल्स टू 0 एंड 12x प्लस cy माइनस सी बराबर 0 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। दो इक्वेशन है आपके पास, दो इक्वेशन है, एक तो जे वाली, एक दूसरी जे वाली, और इन लोगों के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। क्या है? इन लोगों के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी बहुत सारे सॉल्यूशंस है। अब अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो फिर से कौन सी कंडीशन? कोइंसिडेंट लाइंस की। कौन सी? कोइंसिडेंट लाइंस की। अब कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होती है भाई साहब? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 वाली, है ना? यही वैल्यू होती है। अच्छा, अब इसी के नीचे हम लोग a1 b1 a2 b2 c1 c2 सजा के लिख देते हैं। a1 ये है c अपॉन a2 ये है 12 बराबर b1 बाय b2 b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो अब आप क्या सोच रहे हो? सर हम तो ये सोच रहे हैं कि इन दोनों को इक्वल ले लो, चाहे इन दोनों को इक्वल ले लो, किसी को भी ले सकते हो, किसी को भी ले सकते हो। हमने तो इन दोनों को ही ले लिया, इन दोनों को लिया तो c से c कट गया भाई 1 टाइम्स में। लो -1 इधर गया तो ये हो गया -3 बराबर 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3 माइनस सी। अब मैंने क्या किया कि c को इधर लेके आए, 3 को इधर लेके गए तो c बराबर कितना हो गया आपके पास? 6 हो गया। अरे भाई साहब, एक दांत दिखाने का दूसरा दांत खाने का, यही तो है हाथी का डाउट। 24 क्वेश्चन डाउट है ऋषभ यादव भाई। 24 क्वेश्चन में क्या डाउट है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस थे, इससे मैं समझ गया कोइंसिडेंट लाइंस है। कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन होती है हमारे पास a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। क्या ये डाउट है? क्या ये डाउट है? तो क्या कंडीशन भी पढ़ाऊं क्या बैठ के? ट्रिग्नोमेट्री शुरू करवाऊं? बहुत सारे बच्चे बोल रहे ट्रिग्नोमेट्री शुरू करवाओ। देखने आओगे ट्रिग्नोमेट्री? ठीक है फिर शुरू करवा देंगे, करवा देंगे, करवा देंगे। ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा यार, चीजों में सब कुछ हो जाएगा। चलो ये हो गया क्या? 2019 का क्वेश्चन था और आप लोगों ने धड़ाम से कर लिया इसको। ठीक है, अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखें एक बार। आ जाओ ये वाला क्वेश्चन देखते क्या बोलता है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. हमें फ्रैक्शन चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, सार्थक बोल रहा है सर सॉन्ग प्लीज। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है सर। इसमें से बोर्ड्स में आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, डेफिनेटली आएगा। हाँ चलो, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. अब हम लोगों को क्या करने का है? अब हम लोगों को फ्रैक्शन निकालने का है। अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोगों को फ्रैक्शन निकालने का है ना? क्या बात है, ठीक है, ठीक है। सर सॉन्ग प्लीज, सर सॉन्ग प्लीज, सॉन्ग प्लीज। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर सॉन्ग सुना दो, सॉन्ग सुना दो। अच्छा भाई, आप बताओ कौन सा वाला सॉन्ग सुनाओ? कौन सा वाला सॉन्ग सुनाओ? आप जो बोलोगे वो वाला सुना दूंगा मैं। और बोलो, थोड़े से लिरिक्स ढूंढ लूंगा बस मैं। हाँ, आप बस सॉन्ग बोलो, कौन सा वाला सुनाना है, मैं सॉन्ग सुना देगा। अरे कौन सा सुनना है? सैयारा, आशिक तेरा। अबे तुम लोग भी ऐसे बिल्कुल रोमांटिक वाला। चलो सैयारा सॉन्ग सुनाता है। साहिबा, अबे क्या, ठीक है भाई, देखता है भाई। तो लिरिक्स मेरे को याद नहीं है लेकिन। तू है कहाँ भला, अबे भाला बाला 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 बाला। अरिजीत सिंह का मछली जल की रानी है भाई। सैयारा वैयारा तो नहीं गा पाऊंगा यार। सैयारा तू तो बदला नहीं है,
मौसम हवाओं का रूठा हुआ है। वही है क्या? नहीं गाएगा आज, मैं गाना नहीं गाएगा आज, मेरा गला खराब है, गला आज मेरा गला खराब है, गला। चलो, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator। अपने को फ्रैक्शन चाहिए, ठीक है। देखो, दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन, मेरी बात को अच्छे से सुनना, समझना और देखना, दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन कब बनता है? जब उसके पास न्यूमरेटर होता है और उसके पास डिनोमिनेटर होता है। एम आई राइट? एम आई राइट? अरे बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोला हाँ, ठीक है। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला लेट द न्यूमरेटर बी, let the numerator be, let the numerator and denominator, let the numerator and denominator be x and y। हम लोगों ने क्या बोल दिया? हमने बोल दिया कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर x और y है, तो उस हिसाब से हमारे पास फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा x अपॉन y। इतनी सी बात तो क्लियर होगी यार, और नहीं है तो फिर चुल्लू भर पानी लेके थोड़ा सा मुंह धो के बैठो, ठीक है। एक फ्रैक्शन क्या हो रहा है? 1/3 हो रहा है, एक फ्रैक्शन 1/3 हो रहा है, लेकिन कब? एक फ्रैक्शन 1/3 हो रहा है, लेकिन कब? जब 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर का सच उसने कुछ बोला नहीं, है ना। इतनी बात यहां पर हो गई इसकी क्लोज। सबसे पहले इससे डील करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3x - 3 बराबर आपके पास कितना हो जाएगा? y। तो इसी को इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखा, बराबर हो गया 3। बस ये हो गई पहली इक्वेशन, पहली इक्वेशन। दूसरी बनाएंगे अभी। ये वाले गाने गाओ ना यार, ये वाले गाने कितने मस्त लगते हैं, हसीन, एनी टाइम एनी वॉचिंग, है ना। सर एक गाना, अरे यार तुम लोग बहुत जिद करते हो यार, बहुत जिद करते हो। अभी एकदम से कौन सा गाना गाऊंगा यार, कौन सा गाना गाऊंगा भाई? यहाँ पे अच्छा मिलता नहीं है यार। हाँ, अभी अच्छा नहीं मिलेगा यार। अबे शेकी शेकी कैसे गाएगा मैं? शेकी कैसे गाएगा? हाँ, ऐसे थोड़ी ना गा पाएगा। सांसों की जरूरत है जैसे, हिंदी न्यू सॉन्ग सर। भाई कौन सा एकदम एकदम दिमाग में क्लिक नहीं होता है ना यार, थोड़ा सा पहले बोला करो ना। हम्म, थोड़ा सा पहले बोला करो ना। रुको देखता है। देखता है, एकदम से नहीं आएगा यार, देखो जो बात है यार, है ना, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। पल पल दिल के पास। यार तुम लोग भी यार ऐसा मतलब गाना वाना गवाओगे ना। इंग्लिश सॉन्ग? अबे हिंदी गाया नहीं जा रहा, इंग्लिश कहां से गाऊंगा भाई, पॉसिबल ही नहीं है। हम्म, गाना गा दूं? गाना पक्का कल गाऊंगा यार, अब अभी नहीं हो पाएगा यार, सॉरी यार, अभी एकदम नहीं हो पाएगा यार। लेकिन ये गाना वाना मैं कल पक्का, कल पक्का। शेप ऑफ यू है सर, एक गा दो कोई सा भी। नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा।
नहीं हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा ना। अच्छा, अब एक इक्वेशन बन गई और वही फ्रैक्शन 1/4 हो रहा है, वही फ्रैक्शन x अपॉन वाई वाला, वही फ्रैक्शन x अपॉन वाई वाला 1/4 हो रहा है, लेकिन कब? जब 8 को ऐड किया जा रहा है उसके डिनोमिनेटर में, जब 8 को ऐड किया जा रहा है उसके डिनोमिनेटर में, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4x बराबर y प्लस 8, कितना? 4 बराबर y प्लस 8, तो यहां पर हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 8 हो जाएगा। ये हो गई आपके पास कौन सी इक्वेशन? दूसरी इक्वेशन। अरे मेरे भाई, मैंने बोला ये पहली, ये दूसरी, दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन ही सही है ना, एलिमिनेशन ही सही है। ये हो गई 3x माइनस वाई बराबर 3, दूसरी है 4x माइनस वाई बराबर 8। इन दोनों की दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पर नीचे वाली इक्वेशन का हम लोगों को करना पड़ेगा साइन चेंज। 3x माइनस 4x हो जाएगा माइनस x, माइनस का y प्लस का y कैंसिल, यहां पर हो जाएगा माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना हो जाएगा? यहां पर 5 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू को उठाओ, फर्स्ट में डालो चाहे सेकंड में डालो, आप लोग क्या निकाल लो? y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो x की वैल्यू को उठाया और हमने सेकंड इक्वेशन में पटक दिया। यहां पर x की वैल्यू गई 5, 5 4 हो जाएगा 20, 20 जाएगा राइट साइड में, 20 जाएगा राइट साइड में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? माइनस y बराबर आ जाएगा आपके पास -12, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12, ठीक है। चलो, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। x अपॉन वाई ना, तो फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन आपके पास यहां पर कितना आ जाएगा इस हिसाब से? 5/12। देखो 2020 का सीबीएसई का क्वेश्चन हम लोगों ने जी भर के कर लिया तुरंत। सर आज कितनी देर तक का लाइव रहेगा? जितनी देर तक तुम झेल सको भाई। अभी 26 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन और बचे, लेकिन वो 4 के 4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा दमदार क्वेश्चन है, ठीक है। एक बदतमीज लड़का बोला सर चिकनी चमेली गा दो। भाई देख, तुम समझ पा रहे हो चिकनी चमेली गाना कितना ज्यादा टफ, मतलब बहुत ज्यादा यार, बहुत मुश्किल काम है चिकनी चमेली गाना, इतना आसान थोड़ी है चिकनी चमेली गाना। हाँ भाई, यहां पर खुरदुरी चमेली एक चिकनी चमेली का गाना गाएगी, कैसा लगेगा तुम लोगों को? हाँ कैसा लगेगा? हट, अंशिका तिवारी बोल रही है भाई, मतलब अंशिका, लड़कियां अगर ऐसी बात करें तो यार ये गलत है। सर टफ नहीं, आप गाओ तो। नहीं भाई, अरे तुम लोग यार ऐसा, मतलब मैं लड़का हूं तो मेरे को कुछ भी बोल दोगे ना? हो गया क्या ये वाला क्वेश्चन? एक बार अच्छे से देख लो। चलो रे चलो, मस्ती मजाक नहीं, पढ़ने आ रहे, पढ़ने पढ़ाई की बात करते हैं। पढ़ने आ रहे हैं तो पढ़ाई की बात करो, पढ़ने आ रहे हैं तो पढ़ाई की बात करो। फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, क्या बात है, क्या बात है, ये अर्ज किया है, हाँ अर्ज किया है। फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी will the following pair of linear equations have infinitely many solutions? आधा वादा तो करो रे, हाँ आधा वादा तो करो थोड़ा सा। तो आपसे ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है जिसमें कि यहां पर दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। अब ये जो इक्वेशन है ना, इन दोनों के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या हो जाएगा पता है आपको? मतलब ये लोग कोइंसिडेंट लाइंस वाले कैटेगरी से होते हैं। ये लोग कहां के हैं? ये लोग हैं कोइंसिडेंट लाइंस वाले। अरे भाई साहब, कोइंसिडेंट लाइंस वाले अगर ये लोग हैं, यानी कि इनका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो होगा। अब अगर इनका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो रहा है, दैट मींस इनका तो कंडीशन भी होगा, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अच्छा, तो a1 तो हमारे पास कितना है 1, a1 हमारे पास कितना है, a1 तो हमारे पास है 1 अपॉन a2 हमारे पास कितना है, a माइनस बी बराबर b1 हमारे पास कितना है, b1 है 2 और b2 आपके पास a प्लस बी, 2 अपॉन a प्लस बी बराबर c1 अपॉन c2 बोले तो c1 अपॉन c2 यानी 1 अपॉन a प्लस बी माइनस 2, 1 अपॉन a प्लस बी माइनस 2। अच्छा, अब आपको क्या करना है? तीनों पार्ट इक्वल है। मैं बहुत ज्यादा अच्छे से सुनना, एक बार हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे, एक बार हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे। कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं,
तो जब मैंने व्हाइट वालों को इक्वल रखा, व्हाइट वाली यानी 1/a - b बराबर 2/a+b, तो एक इक्वेशन यहां से बन के आएगी। देखो a+b गया यहां पर, तो ये हो गया a+b बराबर 2 × a - b, 2 × a - b, तो ये हो जाएगा a+b बराबर 2a - 2b, है ना, 2a - 2b। अच्छा ये आ गया इधर, ये चला जाएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3b बराबर a, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 3b। ये हो जाएगी आपके पास पहली इक्वेशन। ये कौन सी, ये हो जाएगी आपके पास पहली इक्वेशन। चलो अब ग्रीन वाले को ग्रीन वाले से सॉल्व करते हैं। तो जब मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो a + b - 2 को 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2a + 2b - 2 2 = 4, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और a + b चला गया यहां पर, a + b चला गया यहां पर, a + b को लेफ्ट साइड लेके और 2a में से a माइनस होगा बचेगा a, 2b में से b माइनस हो गया बचेगा आपके पास b, बराबर 4 गया राइट साइड में, तो बराबर में हो जाएगा 4। ये हो जाएगी आपके पास कौन सी, दूसरी इक्वेशन। क्या ये दोनों इक्वेशन आपको समझ में आ गई, समझ में आ गई क्या, बोलो, क्या ये दोनों इक्वेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई? हाय हाय हाय, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दोनों की दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, है ना। आप लोगों को क्या मिल जाएगा, आप लोगों को a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने बोला हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को हम डाल रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। a बराबर 3b को इसमें डाल दो, a बराबर 3b को इसमें डाल दो, a बराबर 3b को इसमें डाल दो, तो 3b + b बराबर 4, 3b + b बराबर 4, a बराबर 3b इसमें डाल दो, 3b + b बराबर 4, 3b + b बराबर 4, 4b बराबर 4, b बराबर 1, क्या b बराबर 1। अब इसी b को उठाओ और इसी इक्वेशन में डाल दो, इसी b को उठाओ और इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको हम उठा के काय में डाल रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में डाल रहे हैं, तो b बराबर 1 हो जाएगा। तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा आपके पास 3, a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा आपके पास 3, हो गया खत्म। आसान क्वेश्चन था, जल्दी बताओ गाइज। अगर आप लोगों ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो क्या किया है, एटलीस्ट इस सेशन को लाइक तो कर दो यार, एटलीस्ट इस सेशन को लाइक तो कर दो, ये एक लाइक तो डिजर्व करता है ना। हाँ यार, मतलब एटलीस्ट इस सेशन को लाइक तो करना चाहिए यार, अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो फिर गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। चलो आ जाओ, अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x + 3y बराबर 11, 5x - 4y बराबर -7, हेंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ 5x - 3y। आपको और क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि आपको वैल्यू निकालनी है 5x - 3y की, यानी इस बार x और y निकालने से काम नहीं होगा, इस बार काम तब होगा जब आप लोग 5x - 3y की वैल्यू को निकालोगे। ठीक है सर, 40 लाइक्स हो गए, बढ़िया है ना, मतलब 40 लाइक्स हो गए, 60 मिनट का तो सेशन होने को जा रहा है, करीबन 50 मिनट का तो सेशन होने को जा रहा है, और अभी तक 40 लाइक्स है। एटलीस्ट इसको 50 लाइक्स तो कर दो। और अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो फिर क्या किया, एटलीस्ट गाइस सेशन को सब्सक्राइब तो करो यार, हाँ सेशन को सब्सक्राइब तो करो। फिर अच्छा ठीक है, लास्ट में एक सरप्राइज है, और लो भाई, और लो, लास्ट में एक सरप्राइज रिवील है बाय किशोर सर, लास्ट में एक सरप्राइज रिवील है बाय किशोर सर। और बोलो, लो ठीक है भाई, करवाओ अब लाइक्स करवाओ भाई। अगर टीचर मेहनत करता है तो वो घर पे ऐसे नहीं जाना चाहिए, है ना। अगर टीचर, कोई भी टीचर मेहनत करता है और अगर घर वो ऐसे जाएगा तो बताओ क्या होगा, ऐसे जाएगा तो बताओ क्या होगा, नहीं जाना चाहिए ना, ऐसे नहीं जाना चाहिए ना, कैसे जाना चाहिए,
ऐसे जाना चाहिए ना टीचर घर पे, हाँ टीचर को घर पे ऐसे जाना चाहिए ना, हाँ या ना, हाँ या ना, ऐसे जाना चाहिए ना। और आप लोग कहते हो कि भाई यार ऐसा ना वैसा यार। चलो भाई गाना नहीं गा पाऊंगा, गाना नहीं गा पाऊंगा आज, मेरा गला खराब है, गला खराब है आज मेरा, तो गाना तो आज नहीं हो पाएगा। बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो आप यहां पर 2 इंटू इसको 1/x लिख सकते हो, प्लस 3 इंटू इसको 1/y लिख सकते हो, बराबर 11। ठीक है, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू -7। क्लियर है, क्लियर है। अब मैंने बोला एक काम करते हैं, 1/x को हम लोग a ले लेते हैं और 1/y को हम लोग b ले लेते हैं, 1/y को हम लोग b ले लेते हैं। अगर आप इधर से इन दोनों इक्वेशंस को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा 2a प्लस 3b बराबर 11, 2x प्लस 3b बराबर 11, 5x माइनस 4b बराबर -7, 5x मतलब 5a माइनस 4b, 5a माइनस 4b बराबर -7। अच्छा, दोनों की दोनों इक्वेशन से चलो थोड़ा सा गुफ्तगू करके आते हैं। हमने बोला कि यार नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज तो कर देंगे, लेकिन पहले तो हम लोग हमारे पास कोफिशिएंट्स ही सेम नहीं है, हमारे पास अभी तो कोफिशिएंट्स ही सेम नहीं है ना। तो अब मैंने दिमाग लगाया कि चलो एक काम करते हैं, अब हम इस इक्वेशन में समझो, अगर आपको कोफिशिएंट सेम करने ना, अगर आपको कोफिशिएंट्स सेम करने चाहे a के चाहे b के, तो पहली इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई करवा दो, दूसरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो असल में यहां पर होगा क्या, असल में यहां पर होगा 5 2 ज़ा 10a प्लस 5 3 ज़ा 15b बराबर 5 इंटू 11 हो जाएगा 55। 2 से सब में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 10 2 ज़ा हो जाएगा 10, है ना, 5 2 ज़ा 10 माइनस 4 2 ज़ा 8b और 7 2 ज़ा कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 14। जब आप इन दोनों को डील करोगे अच्छे तरीके से तो यू विल गेट कितना, नीचे वाली इक्वेशन के हो जाएंगे साइन चेंज, यहां पर 10a और 10a कट जाएगा 15b और 8 आपके पास कितना हो जाएगा 23b बराबर यहां पर कितना हो जाएगा 69। क्लियर है। तो b बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, b बराबर आपके पास आ जाएगा 2। कैसे पता, कैसे पता 2 आ जाएगा या फिर 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना भाई। b बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 3, क्योंकि 3 3 है 9 और 3 2 6। क्लियर है। अब इसी b को आप लोग उठाओ और कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो। ये थी पहली इक्वेशन और ये थी दूसरी इक्वेशन। मैंने बोला कि b बराबर को मैं पहली दूसरी इक्वेशन के अंदर डाल दूंगा, b को मैं जब दूसरी इक्वेशन के अंदर डालूंगा, मतलब b को मैं डाल रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में, चलो 1 में डाल देता हूं। तो 2a प्लस 3 3 9, 2a प्लस 9 बराबर मेरे पास कितना है 11। 9 जब गया माइनस में तो 2a बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, 9 माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 2, यानी a बराबर हो जाएगा 1। क्या ये चीज सिंपल नहीं थी, आप खुद बताओ, क्या ये चीज सिंपल नहीं थी, बहुत ज्यादा सिंपल थी, है ना। a और b की जैसी ही वैल्यू आ गई, a और b की जैसी ही वैल्यू आ गई, आप लोगों को a और b की वैल्यू इसमें डालनी है कि इसमें डालनी है। अरे भाई जब पहले इसमें डालोगे, क्योंकि 1/x बराबर कितना था, a था, और a की वैल्यू 1 है ना, यानी x कितना आ गया, x आ गया 1। ये हो गई पहली। 1/y बराबर b है, 1/y बराबर कितना है, b है, तो b हमारे पास कितना है, b है 3, यानी y कितना है, y हमारे पास 3 है। तो एक तो ये चीज आ गई, x भी आ गया, y भी आ गया। अब इन दोनों को उठाओ और इसमें डाल दो, दोनों को उठाओ और इसमें डाल दो, तो यहां से आप लोगों को 5x माइनस 3y की वैल्यू मिल जाएगी। चलो यहीं पे निकलवा देते हैं, 5x माइनस 3y, 5x यानी 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5 माइनस
3y का मतलब है 3 इंटू 3y का मतलब है 3 इंटू 3, कितना हो जाएगा 5 माइनस 9 माइनस 4। आसान था, बहुत ज्यादा आसान है ना सर। ये PYQ तो मस्त है ऑब्वियसली भाई, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप देखो सारे के सारे, हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दिखेगा आपको। दिख रहा है, 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 हर एक क्वेश्चन देख लो। हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो करोगे तो मजा आएगा, और अगर नहीं करोगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सर y बराबर 3 कैसे आया, y बराबर 3 कैसे आया? अच्छा, b की वैल्यू हम लोगों ने इसमें डाली, 1/y बराबर b, 1/y बराबर b, तो b की वैल्यू तो 3 थी, तो y बराबर कितना हो जाएगा? ओ 1/3 होगा ना, सही बोल रहे हो यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। y बराबर तो 1/3 हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्या, 5x माइनस 3y, तो इधर गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ, तो 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1/3, 3 से 3 हो गया, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। हाँ, ये करेक्ट आंसर है। थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ, आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। अब हमारे पास आ गया एक ये वाला क्वेश्चन, जब कब आया है, जब आया है भाई साहब 2020 में। सीबीएसई 2020 का ये वाला क्वेश्चन है, और बहुत ज्यादा मस्त क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज एंड द रिमेनिंग चार्जेस डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। फिर से समझो, टैक्सी चार्ज एक सिटी में जिसमें कि फिक्स्ड चार्ज है, और बाकी का जो चार्ज है वो डिपेंड करता है कि भाई आप कितने किलोमीटर चले हो। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹75। मैं 10 किलोमीटर अगर चला के ले गया, मैं 10 किलोमीटर अगर गया हूं ड्राइवर के साथ, तो उसने बोला कि भाई मैं तो फिक्स्ड चार्ज तो लूंगा ही लूंगा, साथ ही साथ आप मुझे 10 किलोमीटर का और चार्ज दोगे ना, और चार्ज दोगे, क्योंकि चार्ज पर किलोमीटर एडिशनल है। चार्ज पेड इज ₹75 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर कोई 15 किलोमीटर गया है तो उसने चार्ज पे किया ₹110। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, ऑल्सो फाइंड द चार्जेस ऑफ कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर। अब बात को अच्छे तरीके से समझो। एक ऑटो कैब वाला मेरे पास आया, है ना, ऑटो वाला आया या फिर कैब वाला आया, और उसने मुझसे बोला कि सर मेरे पास बैठने के, मेरी गाड़ी पे बैठने के आपको 2 रूल मानने पड़ेंगे। मैंने बोला कौन कौन से? देखो सर, अगर आपको चलना है पर किलोमीटर, है ना, अगर आपको कोई भी डिस्टेंस, कितना भी डिस्टेंस चलना है, मैंने बोला सर कितना डिस्टेंस जाओगे, मैंने बोला भाई मेरे को तो जाना है 11 किलोमीटर। कितना? 11 किलोमीटर। उसने बोला देखो सर आपको 11 किलोमीटर जाना है, मैं आपको छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर अपन की गाड़ी पे बैठने के ना 2 उसूल है। मैंने बोला कौन कौन से? सर देखो, अपन की गाड़ी में बैठने पे सबसे पहले तो अपन लेता है आपसे फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, और फिर सर लेता है एडिशनल चार्ज विच डिपेंड्स ऑन पर किलोमीटर, विच डिपेंड्स ऑन कितना किलोमीटर आप चलोगे। तो जो फिक्स्ड चार्ज है ना सर, वो अपन की गाड़ी पे बैठने का ही 50 रुपए, और जो एडिशनल चार्ज है वो है 1 किलोमीटर का 8 रुपए। तो हमने बोला मतलब सिर्फ अगर मेरे को 11 किलोमीटर तक जाना है तो ऐसे तो मैं 11 8 जा 88 रुपीज दूंगा ना। बोले नहीं सर 88 नहीं दोगे, आप दोगे 88 प्लस फिक्स्ड चार्ज। क्या दोगे? 88 प्लस फिक्स्ड चार्ज, यानी कितना हो जाएगा वो? 138 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अब अगर हम लोग चल रहे हैं ना, तो हमारे फिक्स्ड चार्ज लग रहा है और रिमेनिंग चार्ज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो अब यहां से कहानी क्या होगी? शुरू होगी। मैंने बोल दिया कि लेट द फिक्स्ड चार्ज बी, मैंने क्या बोला? मैंने बोला लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X, और चार्ज पर किलोमीटर, और चार्ज पर किलोमीटर कितना बोल दिया मैंने? ₹Y बोल दिया, है ना। अब समझो बात को अच्छे से समझो। मान के चलो कोई भी गया है अगर 10 किलोमीटर, मान के चलो जैसे 11 किलोमीटर में गया,
तो उसने बोला फिक्स्ड चार्ज बोलेगा। अब अगर कोई गया है 10 किलोमीटर, यहां से डाटा को चेंज करते हैं, 10 किलोमीटर अगर कोई गया है तो 10 किलोमीटर का क्या क्या लगेगा? 10 किलोमीटर का लगेगा सर एक तो x, 10 किलोमीटर में फिक्स्ड चार्ज कितना है x, और चार्ज पर किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर का लग रहा है y, यानी 10 किलोमीटर का कितना लगेगा 10y। 1 किलोमीटर का लग रहा है, 1 किलोमीटर का लग रहा है y, तो यानी 10 किलोमीटर का लगेगा 10y। और ये फिक्स्ड चार्ज और एडिशनल चार्ज मिला के बंदे ने कितना पे किया है? 75 रुपीज पे किया। ऐसे फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, समझे? ऐसे आपके पास कौन सी बनेगी? फर्स्ट इक्वेशन बनेगी x प्लस 10y बराबर 75। अच्छा, फिर थोड़ा सा चेंज लाते हैं इस कहानी में। अब क्या हुआ? एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अब किसी को चलना था 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर के हिसाब से क्या हुआ? फिक्स्ड चार्ज तो अभी भी x लगेगा, 15 किलोमीटर के हिसाब से फिक्स्ड चार्ज तो अभी भी x लगेगा, लेकिन एडिशनल चार्ज का क्या? भाई साहब चार्ज पर किलोमीटर y है, तो 15 किलोमीटर का 15y लगेगा ना, और ये दोनों मिला के फिक्स्ड चार्ज और एडिशनल चार्ज दोनों के दोनों मिला के बंदे ने 110 रुपए दे दिए। तो ये पूरी कहानी हुई जो मैंने आप लोगों को अच्छे से सुना दी, है ना? ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट ट्रिग्नोमेट्री लाइक्स मी, तो अपन भी लाइक करता है उसको, है ना? ठीक है, करते हैं भाई ट्रिग्नोमेट्री, जल्दी से जल्दी करते हैं, टेंशन मत लो। अब एक काम करो यार, जो लाइव में आप लोग बोल रहे हो ना, नेक्स्ट लाइव से पक्का किशोर सर वही लेके आएगा। तुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का है, चल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहां से हमने साइन चेंज करके इसको काट दिया, साइन चेंज किया तो ये हो जाएगा माइनस का 5y बराबर, माइनस किया तो हमारे पास 25 और ये हो जाएगा 35। माइनस में कितना बच जाएगा हमारे पास? 35। क्लियर है? माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर 7 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर 7 हो जाएगा। y की वैल्यू को उठाओ, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, y की वैल्यू उठाओ, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी, तो x बराबर x प्लस 7 टेंजा हो जाएगा 70 बराबर हो जाएगा 75। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5। x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 5। x बराबर 5, y बराबर 7, x बराबर 5, y बराबर 7। अब आपको क्या करना है कि आपके फिक्स्ड चार्ज आ गया रुपीज x, ये फिक्स्ड चार्ज है, ये क्या है? ये फिक्स्ड चार्ज है, कितना? 5 रुपया, 5 रुपया फिक्स्ड चार्ज, और चार्ज पर किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना है? वो 7 रुपीज है, चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, अब क्या होगा अगर किसी बंदे को 35 किलोमीटर ट्रैवल करना होगा? क्या होगा अगर किसी बंदे को 35 किलोमीटर ट्रैवल करना होगा? बताओ क्या होगा अगर किसी बंदे को 35 किलोमीटर ट्रैवल करना होगा? अगर किसी बंदे को 35 किलोमीटर ट्रैवल करना होगा तो वो फिक्स्ड चार्ज भी देगा, फिक्स्ड चार्ज भी देगा, और चार्ज पर किलोमीटर भी देगा, और चार्ज पर किलोमीटर भी देगा। फिक्स्ड चार्ज वो देगा x, और चार्ज पर किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का अगर y लग रहा है तो 35 किलोमीटर का 35y लगेगा। x यानी कितना हो जाएगा? x यानी कितना हो जाएगा? 5। x यानी कितना हो जाएगा? 5। y यानी कि कितना हो जाएगा? y यानी कि हो जाएगा 7। ठीक है, 5 प्लस 7 5 जा हो जाएगा 35, 7 3 जा 21। अच्छा देखो 7 5 जा हो जाएगा 35, 7 3 जा हो जाएगा 21, 21 और 3 हो जाएगा 24। तो यहां पर हो जाएगा ये 240, 250, 250 रुपए देगा वो 35 किलोमीटर के, जो कि एक आम बात है, जो कि क्या है मेरे दोस्त? जो कि एक आम बात है। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। चलो आ जाओ, आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद घर चले जाना सब लोग। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद घर चले जाना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। चलो बताओ, आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद घर चले जाना। ठीक है, मजा आ रहा है क्या? क्या ऐसे सेशन होने चाहिए? अगर होने चाहिए ऐसे सेशन तो जल्दी से लिख दो H,
और अगर नहीं होने चाहिए तो लिख दो नहीं। अगर ऐसे सेशन होने चाहिए तो जल्दी से लिख दो, जल्दी से लिख दो H, और अगर नहीं होने चाहिए तो जल्दी से लिख दो नहीं। ठीक है, एक बात और सुन लो भाई, एक बात और सुन लो। अभी यहां पर चल क्या रहा है मैं आप लोगों को बताता हूं। एक MV सेट नाम का स्कॉलरशिप टेस्ट है। पहले पूरी बात को अच्छे से सुनना, आधी इंफॉर्मेशन गलत होती है चीजों को लेने के लिए, है ना। MV सेट नाम का एक स्कॉलरशिप टेस्ट है। अब वो स्कॉलरशिप टेस्ट में होता क्या है मैं आप लोगों को पूरा 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 स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा बताता है। देखो अच्छे तरीके से सुनना, यहां पर आप लोगों को दिख ही रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा तो बहुत अच्छे से लो, पूरी स्क्रीन पे चला दिया मैंने। थोड़ा सा रुको। हाँ तो मैं ऐसे ही बता देता हूं आप लोगों को। MV सेट होता है भाई मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, है ना। अब यहां पर होता क्या है कि नेशनल चैंपियन को ना बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, और यहां पर जो इनके एग्जाम्स है ना वो ऑफलाइन सेंटर्स पर होते हैं। तो जो भी सेंटर आप लोगों के करीब हो आप लोग देख सकते हो। इस वीडियो को कंप्लीटली अगर आप देख लोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है। इस चीज को आप लोग वीडियो को पूरा देख लेना तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ लोगे सारी चीजों को। क्लियर है क्या? क्लियर है? हाँ चलो अपन जब तक ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आज पता नहीं थोड़ा सा सिस्टम ऐसा चल रहा है, रात में सिस्टम को भी नींद आ जाती लगता है। नहीं होता होगा ना कभी ऐसा, बोले मैं भी सोऊंगा, मैं भी सोऊंगा, सब लोग सो रहे हैं, क्लास में भी कुछ लोग सो रहे हैं, मैं भी सोऊंगा, ऐसा होता है ना, वही वाला ही है। ये भी सोएगा भाई, इसको भी सोने का मौका चाहिए। आजा भाई आजा, आजा भाई आजा भाई आजा भाई, सो जाओ सो जाओ। सो जा भाई, 51 लाइक्स हुए यार अभी तक। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग जैसा बोलोगे वैसा बढ़िया है, जो तुम करोगे वो तुम करते रहो। ऐसा नहीं यार कि किशोर सर के लिए ठीक है, हम लोग अच्छा सा मस्त तरीके का कर लेते हैं, किशोर सर मेहनत करते हैं, नहीं लेकिन ऐसा तो कुछ ही है ही नहीं। ये सब क्या होता है ना। अरे ये भाई कहाँ से आ गए? अरे आप आ गए क्या? हाँ तो भाई इस वीडियो के अंदर मैंने सारा सब कुछ बताया हुआ है। ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर हमारे कुछ एडमिशन टेस्ट है, इसको अगर आप लोग देखोगे तो मजा आ जाएगा आप लोगों को। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोगों को देखना हो तो देखना, नहीं देखना हो तो मत देखना। हाँ लेकिन MV सेट नाम का एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, दो जरूर उसको, मजेदार है, बहुत ज्यादा मजेदार है, ठीक है। देखो, a father's age is thrice, मतलब 3 times the sum of the ages of his 2 children. After 5 years, his age will be 2 times the sum of their ages. Find the present age of the father. अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि दो लोग हैं, एक पिताजी और एक उसके बच्चे, पिताजी और उसके बच्चे, ठीक है। फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। यानी अगर हम लोगों को उन दोनों बच्चों के सम का एज पता चल जाए, उन दोनों बच्चों की एज का सम पता चल जाए, तो हम फादर की एज को आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने बोला लेट द प्रेजेंट एज, आप लोगों को पता है क्या करना है, हमेशा
हमेशा प्रेजेंट एज ही लेनी है ना। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स, और सम ऑफ present age of his two children, of his two children be y। यानी प्रेजेंट एज हम लोगों ने पिताजी की एक्स ले ली और दोनों बच्चों की एज का सम, दोनों बच्चों की एज का सम, प्रेजेंट एज का सम y ले लिया। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि फादर एज इज यानी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। यानी फादर की एज कितनी है x, तो x, फादर की एज कितनी है x, तो x बराबर 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन यानी 3y, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन यानी 3y। ये हो गई पहली इक्वेशन। अच्छा, आफ्टर 5 इयर्स क्या हो गया भाई साहब, अब हो गया 5 साल बाद। आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या हुआ, 5 साल बाद क्या हुआ, आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स, अभी तो प्रेजेंट एज ली थी। अगर मैं अभी 21 का हूं तो 5 साल बाद क्या होगा, 21 + 5 यानी 26। पिताजी की प्रेजेंट एज अगर अभी x है तो पिताजी 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे, अगर अभी के x है तो अब x + 5 के हो जाएंगे। अब बच्चों का क्या, बच्चों का क्या, बच्चों को तो ऐसे छोड़ नहीं देंगे। दोनों बच्चों के सम का एज, दोनों बच्चों के एज का सम है ना, दोनों बच्चों के एज का सम y है, तो 5 साल बाद क्या होगा बच्चों, दोनों बच्चे इसमें, दोनों बच्चों की एज का सम है ये। अगर 5 साल बाद एक बच्चा बढ़ेगा तो दूसरा बच्चा भी बढ़ जाएगा, 5 साल बाद एक बच्चा बढ़ेगा तो दूसरा बच्चा भी बढ़ जाएगा 5-5 साल से। यानी दोनों बच्चों की एज का सम कितना हो जाएगा, y + 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y + 10 हो जाएगा। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई, आ गई। अब 5 साल बाद क्या हुआ, his age will be 2 times the sum of their ages। his age यानी इसकी एज। 2 साल बाद क्या हुआ, 2 साल बाद his age यानी पिताजी की एज इज यानी will be 2 times, 2 गुना सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ देयर एजेस यानी y + 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा x + 5 बराबर 2y + 20। तो ये अगर इधर आ गया तो ये हो जाएगा x - 2y बराबर 15, x - 2y बराबर 15। दोनों की दोनों इक्वेशन बन के आ गई, दोनों की दोनों इक्वेशन बन के आ गई। दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, हाँ या ना। दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने बोला ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों इक्वेशन को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया। x बराबर 3y को इसमें रख दिया, x बराबर 3y को इसमें रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y, है ना। देख लो, हम x बराबर 3y इसके अंदर डाल रहे हैं, x बराबर 3y इसके अंदर डाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3y - 2y, 3y - 2y बराबर 15, 3y - 2y बराबर 15, यानी y बराबर 15, यानी y बराबर 15। क्लियर है, y बराबर 15 को उठाओ x में डाल दो, y बराबर 15 को उठाओ और इसमें डाल दो, y बराबर 15 को उठाओ इसमें डाल दो, x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 15 3 = 45। यानी कि पिताजी की जो एज है वो कितनी है, 45 इयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ फादर ही मांगा था, तो यहां पर लिख देना हेंस प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 45 इयर्स। अरे बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन था ये। तो जो फादर की प्रेजेंट एज है वो कितनी है, वो है 45 इयर्स। क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर है, क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर है अच्छे तरीके से। बस तो फिर हो गया,
हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया। ठीक है, तो गाइज आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो बाय।